हमारे समाज में कुछ बातें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उनमें से एक बात यह है कि माँ बनना स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है। हम सब लोग माँ शब्द से इतना फील करते, इतना कनेक्ट करते हैं कि एक उम्र बीत जाती है, फिर भी माँ बोलने में, माँ बुलाने में हमें एक सहूलियत मिलती है। मेरी नानी को गुजरे हुए लगभग 3-4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब भी मैं अपनी मौसी या मम्मी को देखती हूँ माँ के बारे में बात करने, यानी मेरी नानी के बारे में बात करते हुए, उनकी आंखें नम हो जाती है, जबकि उन दोनों का जो उम्र है वो 50 साल से ज्यादा है। मेरे दादी जी के गुजरे हुए भी लगभग 7-8 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं देखती हूँ जब भी मेरे बाबूजी को बहुत तेज बुखार आता है या फिर उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब होता है, तब वो माँ माँ करते हैं। जबकि मेरे पिताजी किसी भी इंसान से ज्यादा भगवान का नाम लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। मेरी अपनी माताजी के साथ आप हमेशा ये बोल सकते हैं कि एक कोल्ड वॉर, एक द्वंद युद्ध सा चलता रहता है। मैं और मेरी माताजी कभी भी सेम पेज पे आ ही नहीं पाते, लेकिन मुझे अभी भी अपनी माताजी की कमी जो है वो बहुत ज्यादा खिलती है। अभी भी लगता है कि माँ आसपास हो तो ही अच्छा है, चाहे जितना भी बहस होते रहे, कितने भी झगड़े होते रहे, पर माँ हो घर में तो ही ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि माँ कोई शब्द नहीं है, माँ एक जादू है, जिनको बुलाते ही हमें हमारे मन को तृप्ति मिलती है, हमारे आत्मा को तृप्ति मिलती है। पर हमारे समाज में कुछ ऐसी भी स्त्रियां होती है जिनको बच्चे की बहुत ज्यादा चाह होती है, जो माँ बनना चाहती है, लेकिन वो किसी ना किसी कारणवश नहीं बन पाती है। कभी कभी उनका कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होता है, या फिर कभी कभी उनके हस्बैंड्स का कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन उनको नेचुरली वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, और या फिर उनको बच्चे हो ही नहीं पा रहे। वो स्त्रियां बहुत दुखी पाई जाती है। उन स्त्रियों को बहुत ज्यादा ताना सुनना पड़ता है, अपनों से भी सुनना पड़ता है, बाहर वाले लोगों से भी सुनना पड़ता है। उनसे जो लोग भी मिलते हैं वो उन्हें डॉक्टर का फोन नंबर देते हैं, कहते हैं कि आप इस डॉक्टर के साथ बातचीत करके देखो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी किसी वैद्य का, कभी कभी किसी कविराज का, कभी कहेंगे इस मंदिर में चले जाओ, जाने से, वहां पे जाने से इनका बच्चा हो गया, आपको भी बच्चा हो जाएगा। वो जो स्त्री जो है, वो जो माँ नहीं बन पा रही है, उस समाज के सामने में खुल के आने से डरती है और खुल के आ नहीं पाती है। हमारे सनातन धर्म में माँ को प्रथम गुरु कहा गया है। ऐसे तो माता पिता का सही होना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि माँ का अच्छा होना बहुत 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 ज्यादा अहमियत रखता है एक बच्चे के जीवन के ऊपर में। मेरे ऊपर में ईश्वर की असीम कृपा रही कि जब उचित समय था, उस उचित समय पे मैं नेचुरली माँ बन पाई। पर मैं आज इस डिस्कशन में बात करना चाहूंगी उन स्त्रियों के लिए जो नहीं माँ बन पाती है किसी भी कारणवश। क्या माँ बनना सही में इस जीवन का सबसे बड़ा सुख है? इस विषय में ही आज मैं आलोचना करना चाहूंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुकन्या झा है। मैं आप लोगों को आपके चैनल सनातन सत्य एक खोज पे स्वागत करती हूँ। क्या माँ बनना एक स्त्री के जीवन के लिए सबसे बड़ा सुख है? क्या माँ बनना सभी स्त्री के जीवन के लिए सबसे बड़ा सुख है? क्या कोई एक चीज सभी के ऊपर में क्या हमेशा लागू हो सकता है? किसी भी एक सुख का या किसी भी एक दुख का उसी दूसरे सुख के साथ या किसी दुख के साथ कोई लेना देना नहीं है। मुझे आज भी याद है जब मेरे क्लास 10 की रिजल्ट आई थी और जब मुझे फर्स्ट डिवीजन मिला था, उस समय पे जो मुझे खुशी मिली थी, वो खुशी को मैं कभी नहीं कह सकती कि ये वो खुशी मेरी छोटी थी और मेरी जो माँ बनने की खुशी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। या फिर जब मुझे मेरी जॉब मिली थी, जब मुझे प्रमोशन मिला था, उस समय पे जो मुझे खुशी मिली थी, वो खुशी और माँ बनने की खुशी मैं ऐसा नहीं कह सकती कि माँ बनने की खुशी बहुत ज्यादा है और जॉब मिलने की जो खुशी है वो जॉब मिलने की खुशी छोटी है। मेरे माता पिता सही होने के कारण मुझे पढ़ने लिखने का सुख सुविधा मिला। मैं स्कूल गई, कॉलेज गई, मैं जॉब कर पाई। मैं जीवन के डिफरेंट डिफरेंट फेज में डिफरेंट डिफरेंट कामयाबी को
डिफरेंट डिफरेंट फेलियर को महसूस कर पाई। लेकिन हमारे देश में अभी तक बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जिनके लिए शादी करना ही एक प्रोजेक्ट होता है, और शादी करने के बाद माँ बनना व घर संभालना, यही सब उनके जीवन का एक प्रोजेक्ट होता है। तो जिनको मेरे जितना पढ़ने लिखने का एक्सपोजर नहीं मिला है, उनके लिए माँ बनना ही परम अचीवमेंट होगा, माँ बनना ही सबसे बड़ी खुशी होगी, यही जेन्युइन बात है। दूसरी बात ये है कि ऐसी स्त्रियों की ही संख्या अभी तक भारतवर्ष में ज्यादा है, जिनको एक्सपोजर ज्यादा नहीं मिलता, जिनके जीवन का बचपन से ही माता पिता यही सिखाते हैं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यही है कि तुम्हें शादी करके किसी और के घर जाना है, किसी और का घर बसाना है, अपने बच्चे पैदा करने हैं और उनका ख्याल रखना है। ऐसी स्त्रियों की संख्या ज्यादा होने के कारण ऐसी स्त्री के लिए एक बच्चा होना, बच्चे से जो सुख मिलता है, वो सुख मिलना सबसे बड़ा होता है उनके लिए। वही पहला अचीवमेंट होता है जो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। तो वो अगर ये बात कह रहे हैं माँ बनना जीवन का इसलिए सबसे बड़ा सुख है, तो ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन के बाकी सुखों को कभी उपभोग नहीं किया है, जो शायद आपने किया है, जो आपने अच्छी पढ़ाई लिखाई करके की है, जो आपने अच्छे बिजनेस एस्टेब्लिश करके किए हैं, या फिर जो आप अपने जॉब में किया है, या फिर जो आपने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके किया है। तो ये एक स्त्री के लिए अपने प्रायोरिटी की बात होती है। देखिए, हमारे समाज की विडंबना ऐसी है या फिर व्यवस्था ऐसी है कि एक स्त्री तभी सही होती है जब वो माँ होती है। सेम स्त्री, सेम लड़की जब तक बेटी का रोल, पत्नी का रोल, बहू का रोल, बहन का रोल या फिर गर्लफ्रेंड का रोल निभा रही होती है, तो ये समाज उनमें 1 लाख खूबी रहने के बाद भी बुराइयां ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब वही स्त्री, वही नारी माँ बनती है, तब अगर उनसे कुछ गलती हो भी जाता है तो उनको ये कहा जाता है कि माँ है, जानबूझ करके थोड़ी ना गलती करेगी, गलती से हो गया होगा। तो जो स्त्री को कभी भी सम्मान नहीं मिला होता है समाज में, पहले माँ बनने के बाद उनको पहली बार सम्मान मिल रहा होता है। तो उस नारी के लिए, उस स्त्री के लिए सम्मान का जरिया होता है उसका बच्चा, माँ शब्द। तो इसलिए उस नारी के लिए माँ बनना सबसे बड़ा सुख होता ही है। उन स्त्रियों के लिए ये सबसे पहला मौका ऐसा होता है जहां पे उनके नियत के ऊपर में डाउट, क्वेश्चन मार्क नहीं होते। माँ है, संभाल लेगी, माँ है, जानती है क्या करना है, नहीं करना है। उस स्त्री पे हर कोई विश्वास दिखाता है, उसका पति, उसके भाई बहन, उसके माता पिता, सास ससुर, ये समाज उस पे विश्वास दिखाता है, माँ है, बच्चे के लिए सही ही करेगी। अब ये तो गया समाज की बात। अब हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल स्त्री की, इंडिविजुअल नारी की। मैं खुद एक माँ हूँ, अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोल सकती हूँ। एक नारी जब गर्भवती होती है, उस समय ना वो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करता है। उसको उल्टियां आती है, उसको कुछ कभी खाने का मन नहीं करता, कभी बहुत ज्यादा खाने का मन करता है, कभी बहुत नींद आती है तो कभी बिल्कुल भी नींद नहीं आती, कभी सांस लेने में तकलीफ होती है, कभी देह हाथ में इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो असहनीय हो जाता है। सर्दी हो, बुखार हो, या फिर चाहे कुछ और बीमारी हो, वो बच्चे के बारे में सोच करके वो कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकती। उसके बाद, उस 9 महीने के बिताने के बाद वो एक प्रोसेस से गुजरती है। या तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होता है या तो सी सेक्शन डिलीवरी होता है। यकीन मानिए, दोनों में से कोई भी डिलीवरी आसान नहीं होता है, सी सेक्शन हो या नॉर्मल। और उसके बाद उसको वो बच्चा अपने हाथ में मिलता है, खिलाने से लेकर के सुलाने तक, साफ सफाई से लेकर उसकी गंदगी, उसको साफ कपड़े पहनाने से लेकर के सब कुछ वो एक माँ करती है। तो उस माँ के लिए वो जो बच्चा होता है, वो बच्चा फुल टाइम प्रोजेक्ट बन जाता है। वो अपना सारा टाइम उस पे देती है, और उसके बाद वो बच्चा जब मुस्कुराता है, हंसता है, माँ करके बुलाता है,
तो वो नारी, वो स्त्री कैसे उसको सबसे बड़ा अचीवमेंट ना माने। बाय डिफॉल्ट वो उस बच्चे को अपने लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट मानेगी, क्योंकि उसके पास में और कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। उसका सारा दिन, उसका सारा समय उस बच्चे के लिए है। अगर आप किसी किसान से पूछेंगे कि आपका बेटा 10वीं में फेल कर जाए या फिर आपका फसल इस बार खराब हो जाए, आप देखिएगा वो किसान डायलेमा में पड़ जाएगा, वो जवाब नहीं दे पाएगा। क्योंकि बच्चे का पास होना उसके लिए जितना जरूरी है, उतना ही उस खेती से उपार्जित हुए पैसे उसके लिए जरूरी है। उनके पास में दोनों में से एक ऑप्शन है जिसमें उनको चुनना है और वो नहीं चुन पाएंगे। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होगा कि वो किसान चुप हो जाएंगे। पर एक माँ के लिए ना ये दो ऑप्शंस होते ही नहीं है, उनके पास में एक ही ऑप्शन होता है, वो है उनका बच्चा। तो जब उनका बच्चा ही सिर्फ एक ऑप्शन हो, तो वो नारी, वो स्त्री क्यों ना माने कि ये ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। कभी वो बिना मतलब का डांट देती हैं, कभी वो बिना मतलब का थप्पड़ भी लगा लेती है, कभी अपने सोए हुए बच्चे को देख करके भी सीने से लगा लेती है, प्यार करने लगती है नींद में भी। तो उस माँ के लिए, उस नारी के लिए उसका जो बच्चा होता है उसके पूरे समय में घिरा होता है। हर एक इंसान प्रेम और सम्मान का भूखा होता है, चाहे वो कोई स्त्री हो, चाहे वो कोई पुरुष हो। माँ बनने के बाद एक स्त्री को समाज से सम्मान मिलता है और अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम मिलता है। माँ अगर गलत भी होती है तो उम्मीद ये किया जाता है कि बच्चे माँ के उस गलत में भी साथ दें, तो माँ को वो सम्मान मिलता है समाज से कि माँ अगर कुछ गलत भी बोलती है, सुन लो तुम। दूसरा, उनको अपने संतान से निस्वार्थ प्रेम मिलता है। तो निस्वार्थ प्रेम और सम्मान एक स्त्री को बच्चे के हाथ से पकड़ के मिलती है। उस स्त्री के लिए बच्चा जो है वो उसके जीवन का सबसे अमोघ सुख है ही, सबसे परम सुख है ही। पर अगर कोई स्त्री ऐसी है जिसके लिए और भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, जिसने मान के चलिए एक ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता है, वुमेन्स टीम का वर्ल्ड कप है, वो लोग जब वुमेन वर्ल्ड कप जीत के भारत लेकर के आएंगे, या फिर आप अगर एक छोटे से बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होना, अर्निंग होना, उसके लिए जद्दोजहद करना, ये सब कुछ को इंसान क्या कहता है कि ये तो मेरे लिए मेरे बच्चे के समान है। तो जिनके पास एक्सपोजर कम है उनके लिए एक ही चीज महान हो जाती है। पर अगर आपके पास में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो वो जो सुख है वो सुख इक्वली है बाकी सुखों के साथ में। तो अगर आप माँ नहीं बन पा रहे हैं किसी भी वजह से, अपने आप को दुखी मत करिए, अपने आप को उदास मत करिए, अपने आप को परेशानी में मत डालिए। आप देखिए आप और क्या अच्छा कर सकते हैं इस समाज में, अपने जीवन में अपने लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको दूसरे सुख मिलने लगेंगे ना, तो एक जो कमी आपके जीवन में है वो कमी आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी। मैं जानती हूँ आप अगर माँ नहीं बन पा रहे हैं तो आपके मन में मेरी बात सुन के ऐसा लगेगा कि खुद तो बच्चे की माँ है ना, इसलिए बिना बच्चे ना होने की तकलीफ को नहीं समझती है। आप एकदम सही सोच रहे हैं, आप एकदम सही बोल रहे हैं कि जिसके पास जो चीज नहीं होता है वो उस तकलीफ को, उस परेशानी को नहीं समझ सकता है। लेकिन मैंने ना अपने को बहुत लंबे समय तक अपने आंखों के सामने में तड़पते हुए देखा है एक बच्चे के लिए। तो इसलिए मैं शायद आपकी तकलीफ को फील नहीं कर सकती, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि उस दौरान उसके जीवन में जो कठिन परिस्थिति थी, कठिन व्यथाएं थी, वो कैसी थी और कैसी नहीं थी। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, उसके पीछे भागने से बेहतर ये है आप किसी और चीज पे अपना समय को लगाएं जहां से आपको खुशी मिल सके। हाँ, डॉक्टर के पास जरूर जाइए, मंदिर जरूर जाइए, मजार जरूर जाइए, जहाँ पे आपको जाना है आप जरूर जाइए, लेकिन इसके साथ साथ
अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को सुखी रखने के लिए कुछ और भी काम जरूर कीजिए। उसको ही फुल टाइम प्रोजेक्ट मत बना लीजिए कि मुझे चाहिए तो चाहिए, इस तरीके का मत सोचिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।